नमस्कार, मैं हूं रामप्रकाश राय। लगातार विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से बात हो रही है अडानी मुद्दे से लेकर के हिंडनबर्ग और अब संसद का सत्र ना चलाए जाने को लेकर के। एक तरफ जहां विपक्ष इस चीज को लेकर के आक्रामक है कि सत्र जो है वो सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है, भाजपा नहीं चलने दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि संसद का सत्र चले या सदन चलाया जाए। इसके लिए खुद ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। ये माना जा रहा था कि जो ये गतिरोध चल रहा है वो शायद बंद हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। इन सारी चर्चाओं और इन सारे विवादों के बीच में अब अमित शाह का एक बयान आया है जो सुर्खियों में है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बोलते हुए अमित शाह ने अडानी हिंडनबर्ग मामले से लेकर के और राहुल के वर्तमान जो अभी लंदन का दौरा हुआ जहां पर उनके कैम्ब्रिज बयान को लेकर के कई सारे विवाद देश में चल रहे हैं, उन तक पर विस्तार पूर्वक बात की। अमित शाह ने इसमें कई सारी ऐसी बातें कही जो बेहद चौंकाने वाली रहीं। अमित शाह ने सीधे तौर पर यह बात कही कि सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है अडानी हिंडनबर्ग मामले की, इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने इस मुद्दे पर ये दूसरी बार बात की है। इसके पहले अगर आपको याद हो तो 13 फरवरी को उन्होंने एएनआई के पॉडकास्ट में भी इस चीज को लेकर के बात किया था। तब भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि जो भी जांच में सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर अमित शाह ने अपने उसी बयान को दोहराने का काम किया है। इसके अलावा राहुल गांधी की जब बात आई तो राहुल गांधी की बात पर उन्होंने राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया। उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद के लंदन के दौरे पर जो घटना हुई उसका एग्जाम्पल के रूप में उसको प्रस्तुत भी किया। इसके सहारे उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधने का काम किया। दरअसल साल 1977 में जब देश में इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तब इंदिरा विपक्ष में बैठी थी, सत्ता में कोई और था। उस समय इंदिरा का एक इंग्लैंड दौरा हुआ। इंग्लैंड दौरे के दौरान जब इंदिरा गांधी से इसको देश के हालात पर सवाल किया गया तो इंदिरा ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह बात कही थी कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ मुद्दे हैं पर मैं उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करना चाहूंगी। ये हमारे देश का मामला है और इस पर बात भी देश में ही होगी। अमित शाह ने इस उदाहरण को कोट करते हुए राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधने का काम किया। दरअसल राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज गए थे तो उन्होंने देश में लोकतंत्र के हालात से लेकर केंद्र की जो सत्ता है, केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जो कार्यशैली है उस पर कई सारे सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम सारे आरोप लगाए थे। सांसदों की जासूसी कराने की बात कही थी, पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की बात कही थी। इसके अलावा लोकतंत्र को किस तरीके से खतरे में डाला जा रहा है उसको पूरा विस्तार पूर्वक उन्होंने आरोप केंद्र की सरकार पर लगाया था। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही थी कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर कई सारे मुकदमे किए जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने खुद का अपना उदाहरण दिया था। उन्होंने अपने उदाहरण में ये बात कही थी कि उनके ऊपर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं जो अपराध की श्रेणी में आते ही नहीं है, उसके लिए आपराधिक मुकदमे दर्ज ही नहीं किए जा सकते। इसके अलावा उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता की बात की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा था कि मीडिया की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, उसके ऊपर बाउंडेशन लगाया जा रहा है। न्यायपालिका की जो स्थिति है उसका भी उन्होंने बयान किया था कि न्यायपालिका को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मीडिया को जो बाउंडेशंस लगाए गए हैं या लगाए जाने की बात जो राहुल गांधी करते हैं वो अक्सर देखा जाता है। जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कई बार उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया के ऊपर जो है वो पहरेदारी बैठाए जाने की बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कहा था कि रिपोर्टर्स की कोई गलती नहीं है या रिपोर्टर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल मीडिया हाउसेस को ही कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो सत्ता पर इस तरीके के आरोप राहुल गांधी पहले से लगाते आ रहे हैं। इन सबका जवाब यहाँ पर और ऐसा ही कुछ फिर से जब कैम्ब्रिज में हुआ तो उसको लेकर के देश में कई सारा विवाद छिड़ा। अब अमित शाह की जो ये बातचीत है उसमें कुछ जो मुख्य अंश थे उसके हिसाब से अमित शाह ने संसद ना चलने के लिए एक बार फिर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो ये गतिरोध खत्म हो सकता है। विपक्ष बातचीत के लिए आ गया है। हालांकि अमित शाह की जो ये बात थी, क्योंकि संसदीय प्रणाली में संसद को चलाए जाने का जो जिम्मा है वो किसी भी कीमत में विपक्ष का नहीं होता है। वो उसको चलाए जाने का जो गतिरोध है उसको खत्म किए जाने का जिम्मा हमेशा सत्ता पक्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। जब भी संसद सत्र की शुरुआत होती है उसके पहले लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है
जिसमें तमाम दलों के नेता होते हैं, जिसमें जो सदन है उसको, जो सत्र है उसको सुचारू रूप से चलाए जाने के संबंध में पूरी बातचीत होती है। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, गतिरोध को समाप्त कर किए जाने की बात होती है। पर इस बार लगातार गतिरोध बना हुआ है। संसद का सत्र जो है वो अब तक 5 दिनों का जो सत्र रहा वो करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास ही कुल मिलाकर के चल पाया है। उसमें भी आखिरी दिन जो है वो संसद पूरी म्यूट कर दी गई थी। इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो खूब हमलावर थी। कांग्रेस ने केंद्र की सरकार पर खूब हमले किए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई सारी चीजें की गई। फिर उसके बाद कांग्रेस इस चीज को लेकर के और ज्यादा आक्रामक हो गई कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि संसद में माइक बंद कर दिया जाता है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। इसको खुद केंद्र की सरकार ही सही साबित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ही सही साबित कर रही है। और राहुल गांधी के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं जो सरकार को और ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं, इस तरीके से कि जब सरकार के सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ-साफ अमित शाह ने अपने इस बातचीत में कहा है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है। हालांकि ये जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच का काम करने में लगी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जितने भी मामले जिसको लेकर के पूरा विपक्ष एक होने की बात कह रहा है, लगातार सरकार को घेर रहा है, वो सारे मामले जिनमें जांच हो रही है वो यूपीए की सरकार में दर्ज किए गए हैं। आपको हम याद दिलाते चलें कि यूपीए की सरकार के जो 10 साल का कार्यकाल था प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का, उस सरकार के कार्यकाल में दोनों कार्यकालों को मिलाकर के करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के अलग अलग आरोप लगे थे। अमित शाह ने इसी का हवाला देते हुए कहा है कि ये जितने भी मामले हैं ये सारे मामले यूपीए सरकार के दौरान दर्ज हुए थे, एक आध मामले को छोड़ करके। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इस तरीके का जो तमाम जांच एजेंसियों पर जो आरोप लगता है वो हमेशा से विपक्ष लगाता रहा है, पहले भी इस तरीके की चीजें होती रही हैं। जबकि सरकार जो है वो किसी भी तरीके का इंटरफेयर जांच एजेंसियों के मार्फत नहीं कर रही है। अडानी हिंडनबर्ग मामले पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी बनी है उसमें जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें 2 रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा उस जांच की मांग उस जांच के को जो है वो सेबी भी कर रही है। सेबी भी अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रही है। तो जिसके पास जो भी सबूत हो वो सबूत जो जांच कमेटी है उसको दें। और इसके अलावा जो है जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं वो किसी तरीके का निराधार आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर जब आगे ट्रायल होता है तो उसमें फिर वो कोई भी टिक नहीं पाता है। तो इसलिए अगर किसी के पास सबूत है तो वो जांच कमेटियों को देने का काम करे। ये खुला चैलेंज अमित शाह ने कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि सेबी भी जांच कर रही है। अब हिंडनबर्ग अडानी वाले मामले में जिसको राहुल गांधी भी लगातार उठाते आ रहे हैं, संसद में बोलने की बात कर रहे थे कि जब ब्रिटेन के दौरे से राहुल गांधी लौट करके आए तो उन्होंने सबसे पहले अडानी मामले को लेकर के ट्वीट किया। तो ये सारी चीजें हैं, उस पर अमित शाह ने खुल करके बात की है, कई सारे जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से और कौन से सवाल उठाए जाते हैं। जो अमित शाह ने तमाम चीजें कही, कांग्रेस इसको लेकर के कितना एग्रेसिव हो पाती है और क्या नए आरोपों के साथ एक बार फिर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिशें करेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।